एक समय की बात है जब यह सृष्टि आज जैसी नहीं थी, जब मनुष्य के कर्म सीधे देवताओं तक पहुंचते थे। वैकुंठ लोक में जहां न दुख था, न अभाव, न चिंता, शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन आज यह शांति भगवान विष्णु के मन में नहीं थी। माता लक्ष्मी ने यह बात महसूस कर ली। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, आज आप कुछ विचलित लग रहे हैं। भगवान विष्णु ने धीरे से आंखें खोली और बोले, लक्ष्मी, बहुत समय हो गया है धरती लोक देखे हुए मनुष्य कैसे जी रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, यह देखने की इच्छा हो रही है। माता लक्ष्मी कुछ पल मौन रहीं, फिर बोली, यदि आज्ञा हो तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? भगवान विष्णु ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है। धरती पर पहुंचने के बाद तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी और किसी की भी वस्तु बिना पूछे नहीं लोगी। माता लक्ष्मी ने सिर झुका दिया और वचन दे दिया। अगली सुबह दोनों धरती लोक पर पहुंचे। रात की वर्षा थम चुकी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। सूर्य की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। माता लक्ष्मी उस सौंदर्य में खो गई। इतना सुंदर संसार, इतनी शांति, इतनी मधुरता, और तभी अनजाने में उनकी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां एक विशाल फूलों का खेत था, रंग बिरंगे पुष्प और भीनी भीनी खुशबू। माता लक्ष्मी का मन मोह गया। उन्होंने एक फूल तोड़ लिया, लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु की आंखों से आंसू बहने लगे। माता लक्ष्मी घबरा गईं। स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा वचन टूट गया और बिना पूछे लिया गया यह फूल चोरी के समान है। माता लक्ष्मी का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान विष्णु बोले, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जिस माली के खेत से यह फूल लिया गया है, तुम 3 वर्ष तक उसके घर सेवा करोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और उस माली के घर की ओर चल पड़ी। माली का नाम था माधव। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? माता लक्ष्मी बोली, मैं एक बेसहारा स्त्री हूं, मुझे कोई सहारा दे दीजिए। माधव ने कहा, हम गरीब हैं, लेकिन यदि बेटी बनकर रह सको तो हमारा घर तुम्हारा है। उस दिन से माता लक्ष्मी माधव के घर की सदस्य बन गई। जिस दिन वह घर आई, अगले ही दिन माधव की फसल पहले से अधिक लहलहाने लगी। धीरे धीरे एक गाय आई, फिर खेत बढ़े, फिर घर पक्का हुआ। लेकिन माता लक्ष्मी अब भी वैसे ही काम करती रहीं। 3 वर्ष बीत गए। एक दिन माधव ने अपने द्वार पर एक दिव्य स्त्री को खड़ा देखा, आभूषणों से सजी हुई, तेज से दमकती हुई। माधव कांप उठा। वह समझ गया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह स्वयं माता लक्ष्मी थीं। पूरा परिवार रो पड़ा। माधव बोला, मां, हमसे अनजाने में अपराध हो गया। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, माधव, तुमने मुझे देवी नहीं, बेटी समझकर अपनाया, इसलिए तुम्हारे घर कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। यह कहकर माता लक्ष्मी वैकुंठ लौट गईं और तभी से यह माना जाता है कि लक्ष्मी वहीं